हेलो बच्चों, अब तक हमने गॉस लॉ के बारे में पढ़ा है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2। क्या लेंगे? 2 पॉइंट चार्ज लेंगे, whose distance is r, या separated by a r distance, and draw a circle। ठीक है, draw a circle या draw a sphere। ठीक है, draw a sphere whose radius is r। एक स्फीयर ड्रा करेंगे whose radius is r and center is lie on a Q1 पॉइंट चार्ज। ठीक है, जिसका सेंटर क्या है? Q1 पॉइंट चार्ज पे लाई करता है और उसकी रेडियस क्या है? r है। तो r रेडियस है, तो हमारे पास जो स्फीयर जो बनेगा वो ये स्फीयर बनेगा। ठीक है, ये स्फीयर बनेगा। ठीक है, ये स्फीयर बनेगा। तो इस स्फीयर को हम क्या कहेंगे? गॉसियन सरफेस। इस स्फीयर को हम क्या कहेंगे? सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड सरफेस ऑफ दिस स्फीयर इज कॉल्ड द गॉसियन सरफेस। ठीक है, नाउ आई कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ द एरिया ds। अब हम क्या करते हैं? एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसका एरिया क्या है? ds। वो कहाँ कंसीडर करते हैं? एट Q1 पॉइंट चार्ज। Q1 पॉइंट चार्ज के ऊपर अब हम एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया कंसीडर करते हैं whose एरिया इज ds, जिसका एरिया क्या है? ds। ठीक, द एंगल ये, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, ये इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, ये Q1 से इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास ये होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? r। ठीक है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। ये डायरेक्शन है। तो अब क्या कह रहा है कि ये डायरेक्शन क्यों होगी इसकी? क्योंकि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द एरिया। ठीक है, एरिया एलिमेंट, जो एरिया एलिमेंट हमने कंसीडर किया है उसके हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और परपेंडिकुलर होता है तो हमारे पास इसका पोजीशन वेक्टर भी क्या होगा? इसके परपेंडिकुलर होगा, ds इसका पोजीशन वेक्टर है एरिया एलिमेंट का। ठीक है, तो ये है एरिया एलिमेंट और एरिया एलिमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों क्या है? परपेंडिकुलर टू द एरिया एलिमेंट। ठीक है, एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर है, एरिया एलिमेंट के परपेंडिकुलर है और सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल क्या हो जाएगा? cos थीटा बराबर है 0 डिग्री। ठीक है, एंगल बिटवीन ds एंड E इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ हमें क्या कहता है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस E ds। ठीक है, क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट इज इक्वल टू द 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हमारे पास ये है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं E cos थीटा बराबर है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो cos थीटा हमारे पास क्या है? 0 डिग्री है। cos थीटा क्या है? 0 डिग्री है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? E ds Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा। तो E हमारे पास क्या है? वो होल सरफेस, ये कंप्लीट जो सरफेस है इसके एट एवरी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा।
इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द Gaussian surface is constant. Then integration of area element is q by epsilon naught. तो ये हमारे पास क्या है, क्या है, ds इंटीग्रेशन ऑफ ds हमारे पास क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, क्या है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये हम यहां पुट कर देते हैं, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और ई कितना हो जाएगा हमारे पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्यू क्या है, Q1 है, क्यू क्या है, Q1 है, तो ई बराबर है Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ Q2, ठीक है। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट ऑफ Q2। इंटेंसिटी एट पॉइंट Q2, ये Q2 पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है हमारे पास, ठीक है। तो इस Q2 पॉइंट के ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2, अब क्या होता है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q2 इक्वल टू चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज हमारे पास क्या है, Q2, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इक्वल टू Q2 बराबर है इंटू ई की वैल्यू पुट क्या है, ई की ये है हमारे पास Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये क्या आएगा हमारे पास, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और आर, ये है। तो ये हमारे पास क्या है, क्या है, ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। क्या है ये हमारे पास क्या है, कूलम्ब्स लॉ है। तो हमने क्या लिया था, गाउस लॉ से लेके चले थे, गाउसियन सरफेस के को लेके चले थे, तो उससे हमने क्या किया है, कूलम्ब्स लॉ रिड्यूस किया है, कूलम्ब्स लॉ फाइंड आउट किया है। तो ये, तो हम क्या कह सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द गाउस लॉ, और गाउस लॉ सिमिलरली गाउस लॉ डिराइव्ड फ्रॉम द कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि गाउस लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ आर कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, ठीक है। क्या है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ठीक है। और ठीक है, क्या है, गाउस लॉ और कूलम्ब्स लॉ एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, तो हमारे पास क्या, ठीक है, गाउस लॉ जो है वो हमारे पास क्या है, ठीक है, क्या है, हमारे पास मोर जनरल फॉर्म में है, ठीक है। गाउस लॉ हमारे पास क्या है, मोर जनरल फॉर्म में है देन द कूलम्ब्स लॉ। क्यों, क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है हमारे पास, गाउस लॉ क्या है, गाउस लॉ इज मोर जनरल फॉर्म इन द गाउस लॉ इज मोर जनरल फॉर्म देन द कूलम्ब्स लॉ, सो इट कैन बी यूज्ड टू इवेल्युएट द प्रॉब्लम यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स कॉन्फ़िगरेशन। तो गाउस लॉ को हम यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स जो कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसकी जो प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम गाउस लॉ को यूज करते हैं, क्योंकि ये ज्यादा जनरल फॉर्म में होता है देन द कूलम्ब्स लॉ के ज्यादा जनरल फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं गाउस, ठीक है। तो ये है। अब हम क्या करेंगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ।
एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ गास लॉ में पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है वो पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज स्ट्रेट यूनिफॉर्म चार्ज लाइन। क्या है, एक हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से बढ़ेगी, ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज, ठीक है, जो बहुत बड़ी है, ठीक है, लार्ज, ठीक है, लॉन्ग कर ले, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। ये है, हम क्या है, एक हमारे पास यूनिफॉर्म वायर या लाइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक यूनिफॉर्म वायर है, क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है, बहुत बड़ी है, ठीक है, और जिसके ऊपर जो चार्ज है, जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या है, वो क्या है, यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म है। चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वायर के ऊपर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, तो चार्ज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके ऊपर जो चार्ज है, तो चार्ज, इसकी चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, तो हमारे पास ये होगा यूनिट चार्ज डेंसिटी, हमने पीछे किया था, तो यूनिट चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक, तो हमने क्या लिया, एक स्ट्रेट वायर ली, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी जिसकी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, ड्यू टू इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, एक पॉइंट पी है, जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। इस वायर की वजह से इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, ठीक है, तो ये पॉइंट जो है, ये इससे हमारे पास क्या है, आर डिस्टेंस के ऊपर सिचुएटेड है, ठीक है, तो जो पॉइंट, जिस पॉइंट के ऊपर हम पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं, वो पॉइंट हमारे पास क्या है, सिचुएटेड एट ए आर डिस्टेंस में सिचुएटेड है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट डिस्टेंस की, ये जो पी पॉइंट डिस्टेंस है, इस के डिस्टेंस से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इस आर डिस्टेंस का एक गॉसियन सरफेस, इसके ऊपर इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा कर लेते हैं। इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं तो आर डिस्टेंस ये होगी, तो सरफेस तो ये बना नहीं, तो इतना ही हम इधर लेंगे, ठीक है, तो ये लेंगे, तो इसकी चारों साइड इतना ही लेंगे, इस लाइन के चारों साइड हम आर डिस्टेंस लेंगे, तो आर डिस्टेंस चारों साइड लेंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा। क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा अराउंड दैट वायर। इस वायर के अराउंड हमारे पास क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल सरफेस होगा, जो हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी सरफेस होगा, इमेजिनरी गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है, वो जो लेंथ इज एल, जिसकी लेंथ क्या है, एल है, और रेडियस क्या हो जाएगी, आर हो जाएगी, क्योंकि हमने आर डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक पॉइंट है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कंसीडर लेते हैं एट पॉइंट पी इज ए स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। इस पी पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, इस पी पॉइंट के ऊपर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ले लेते हैं, ठीक है। स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं, तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस लाइन की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी,
ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट ds है, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो ये इसके परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा इसका वेक्टर, तो ये हमारे पास क्या है, स्मॉल एरिया एलिमेंट वेक्टर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एरिया एलिमेंट वेक्टर, ये है। अब तो ये तो है हमारे पास इस कर्व सरफेस के ऊपर। अब बात करते हैं, ये एक सरफेस है, एक सरफेस ये है। अब इसके अंदर कितने सरफेस है, 3 सरफेस है। एक तो ये है टॉप फेस, दूसरा है बॉटम फेस, तीसरा है साइड फेस कर्व सरफेस जिसको हमने बोला है। तो ये 3 फेस है। इसके ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। अब इसके ऊपर ये फेस है, जैसे ये हमारे पास सिलेंडर है, इसके अंदर ये लाइन, ये जो नोब है इसकी, इसको हम एक लाइन मान लेते हैं, वायर मान लेते हैं, और इसके बाद ये जो है एक स्फीयर ड्रा किया है, ये इस तरह से है। ये हमारे पास हम इसकी वजह से हम, ठीक है, ये जो नोब है, इस नोब जो ये यहां से लेके यहां तक है, तो इस नोब की वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। इसके बाद आउटर सरफेस के ऊपर एक पी पॉइंट है, वहां पे हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये सब जो फेस है, ये सरफेस है, इसका साइड फेस जिसको बोला है हमने, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसका एरिया हमने स्मॉल एरिया एलिमेंट माना है, तो उसका वेक्टर भी क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा, ये हमने बनाया है। इसी तरह हमने ये फेस की बात की है, ये भी एक स्फीयर की तरह है, तो इस फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो पर एरिया वेक्टर, इसका स्मॉल एरिया वेक्टर क्या होगा, इधर होगा, इसके सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो ये इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये इसका एरिया वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब ऊपर का फेस है, ऊपर का फेस भी ऐसे ही होगा, तो ऊपर के फेस में भी हमारे पास क्या होगा, एरिया वेक्टर ये होगा, ठीक है, ये होगा। तो अब इसे हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम गॉस थ्योरम यूज करते हैं, गॉस लॉ यूज करते हैं। गॉस लॉ के लिए हम क्या है, E ds क्यू बाई, ठीक है, ये हमारे पास गॉस लॉ है। तो इसमें जो एक क्यू है, ये क्यू किसके बराबर है, क्या है, इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है इनटू इसकी जो लेंथ है। लेंथ हमने क्या अज्यूम की है, एल अज्यूम की है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा हमारे पास गॉस लॉ। तो अब हमारे पास क्या है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है, तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम तीनों पार्ट से हम इसका क्या लेते हैं, निकालते हैं इसका गॉस लॉ से हम इसको निकालते हैं तीनों पार्ट से। E1 ds1, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड सेकंड पार्ट की, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस, और ये हमारे पास थर्ड सरफेस की बात, ठीक है। तो ये तीनों सरफेस से है हमारे पास, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट सरफेस की वजह से जो हमारे पास गॉस लॉ क्या कहता है, ये तो टोटल हमारे पास क्या है, E ds, ये सेकंड सरफेस की वजह से है, तो टोटल क्या हो जाएगा, तीनों सरफेस की वजह से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स के बराबर। तो ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, सेकंड फेस के ऊपर फ्लक्स के हमारे पास क्या है, ये है, और थर्ड फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास तीनों फेसेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो इज इक्वल टू द टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स के बराबर है, तो ये है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड फेस की, ठीक है, ये फेस हमारे पास टॉप फेस और ये हमारे पास बॉटम फेस है, ये तो इसमें हमारे पास एंगल क्या है, एंगल बिटवीन एरिया एलिमेंट, एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 90 डिग्री का है दोनों फेसेस के अंदर, और यहां क्या है, 0 डिग्री है एंगल, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एट थर्ड फेस पे जो कर्व फेस है हमारे पास उसके ऊपर तो 0 डिग्री है, और बाकी 2 फेस है हमारे पास फर्स्ट और सेकंड फेस, उन पे क्या है 90 डिग्री। फर्स्ट और सेकंड पे यदि हमारे पास एंगल 90 डिग्री है
तो cos 90 डिग्री क्या होता है, 0 होता है। तो फर्स्ट और सेकंड फेज के ऊपर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 0 होगा, और थर्ड फेज का एंगल क्या होता है, cos थीटा, cos 0 डिग्री क्या होता है, 1 होता है। तो वो हमारे पास थर्ड फेज के ऊपर क्या होगा, तो अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो ड्यू टू थर्ड फेज, क्राउड फेज, ठीक है। बॉटम और टॉप फेज की वजह से नहीं होगा, होगा वो क्या होगा, थर्ड फेज की वजह से होगा। इसकी वजह से होगा, थर्ड फेज की वजह से होगा, ठीक है। तो थर्ड फेज की वजह से होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एल, ये हमारे पास आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आएगा तो हम अब cos थीटा क्या हो जाएगा, ई बी एस cos 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री है इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ई बी एस बराबर है लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये है हमारे पास, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन गॉसियन सरफेस एट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट। अब ये गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं तो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, किसी भी पॉइंट में, इस गॉसियन सरफेस में किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं तो वो क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये क्या है, डीएस हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सरफेस ऑफ सिलेंडर, क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है, एरिया ऑफ कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। इस कर्व सरफेस का, यहां से यहां तक का इस कर्व सरफेस का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा, 2 पाई आर एल होगा। तो वो हम यहां पुट करते हैं, ई 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये है हमारे पास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर, ठीक है। तो इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर इनटू एन यूनिट, एन क्या है, यूनिट वेक्टर, एन इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये है इसका यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, जिसके इस वायर के ऊपर क्या है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्म है, और इसकी वजह से हमारे पास क्या है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, ये है हमारे पास इन्वर्टर फॉर्म, और नॉर्मल मोड में ये है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, अब फर्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर हैव यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो नेक्स्ट केस हम लेते हैं, नेक्स्ट केस हम किसका लेंगे, नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास, ड्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट हैव यूनिफॉर्म चार्ज, ठीक है। क्या है,
अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसके हम फाइंड आउट करेंगे। तो हम एक प्लेन शीट लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन शीट है। ये हमारे पास क्या है, एक प्लेन शीट। क्या है ये हमारे पास, क्या है, एक प्लेन शीट है। तो इसके एक पीक पॉइंट है यहाँ पे। इस पीक पॉइंट पे इस प्लेन शीट की वजह से हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस पीक पॉइंट पे हमने क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है ड्यू टू प्लेन शीट। ड्यू टू प्लेन शीट, तो इस प्लेन शीट की वजह से निकालेंगे। तो ये डिस्टेंस जो है शीट से, इसकी जो डिस्टेंस है प्लेन शीट से, वो डिस्टेंस क्या है, आर। क्या है, आर डिस्टेंस। ठीक है, आर डिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक गाशियन सरफेस क्या करेंगे, ड्रा है गाशियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। अब हम क्या करते हैं, गाशियन सरफेस ड्रा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, ऑन द बोथ साइड ऑफ शीट। ये जो प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट के दोनों साइड हम क्या करेंगे, एक गाशियन सरफेस ड्रा करेंगे। ये तो हो गया इस साइड, और इसकी दूसरी साइड हमने ये गाशियन सरफेस, ये गाशियन सरफेस ड्रा किया है। ठीक है, ये हमने क्या किया है, गाशियन सरफेस ड्रा किया है एक क्लोज सिलेंडर की फॉर्म में। ठीक है, whose लेंथ इज आर, जिसकी लेंथ क्या है, आर है। जिसकी लेंथ क्या है, आर है। दोनों साइड हमने क्या किया है, गाशियन सरफेस ड्रा किया है, जिसकी लेंथ क्या है, आर है। ठीक है, बोथ। ठीक है, तो हमारे पास ये जो गाशियन सरफेस है, ये क्या कर रहा है, इस शीट को कैप्स की तरह कवर कर रहा है। क्या है, इस शीट के इस साइड भी हमारे पास गाशियन सरफेस है, और इस साइड भी हमारे पास गाशियन सरफेस है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, जो ये कैप्स है, ये जो एरिया है जिसको कैप्स कर रहा है दोनों साइड से, वो एरिया हमारे पास क्या है, एस है। वो एरिया क्या है हमारे पास, शीट का एस एरिया है। क्या है, एरिया कितना है, एस एरिया है। ठीक है, शीट का एरिया क्या है, एस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा। ठीक है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इसके अंदर एक स्मॉल एरिया हम एलिमेंट लेते हैं, स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं। स्मॉल एरिया एलिमेंट लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एरिया वेक्टर ये इसके अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो उसकी एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 0। ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर क्या है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर भी हमारे पास ये है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब गाशियन सरफेस की बात की है, गाशियन सरफेस की बात की है, तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी ऑफ द गाशियन सरफेस चार्ज डेंसिटी हमने निकाली थी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ऑन द गाशियन सरफेस हमने निकाली थी, पीछे याद हो तो हमारे पास क्या होती थी, सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, पर यूनिट एरिया ये निकाली थी। अब एरिया हमारे पास क्या है, एस है, तो ये हमने एस लिखा है। तो चार्ज कितना हो जाएगा, चार्ज ऑन गाशियन सरफेस। ठीक है, चार्ज ऑन गाशियन सरफेस हमारे पास क्या हो जाएगा, सिग्मा ये हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये चार्ज होगा तो अकॉर्डिंग टू गास लॉ क्या होगा हमारे पास, क्यू की जगह तो हमने ले लिया सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अकॉर्डिंग टू गास लॉ हमारे पास ये हो जाएगा। तो ये है हमारे पास। तो अब हम बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या है, किस वजह से है,
एक तो इस सरफेस की वजह से है, एक इस सरफेस की वजह से है, दो सरफेस हो गए, ये सरफेस और ये सरफेस, एक दो। और दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी वजह से होगी? इस सरफेस की वजह से होगी। ये जो कर्व सरफेस है, ये जो कर्व सरफेस है, इस सरफेस की वजह से होगी। ठीक है, इस सरफेस की वजह से होगी तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन है तो ये सरफेस है, इस सरफेस कहीं भी मान लिया तो ये है, तो इसका एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर ये होगा, तो ये एरिया वेक्टर होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? एंगल क्या है? 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो कोस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0 होता है। तो इसकी वजह से जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो क्या होगी? 0 होगी। तो अब हमारे पास किसकी वजह से होगी? इस सरफेस की वजह से और इसकी वजह से, दो ही सरफेस की वजह से होगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? फर्स्ट सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सेकंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस थर्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा तो इस सरफेस की थर्ड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमारे पास क्या है? 0 है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो एंगल है वो कोस 90 डिग्री है। 90 डिग्री कोस 90 डिग्री 0 होता है। कोस 90 डिग्री 0 होता है। कोस ही क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है उसके अंदर कोस एंगल है। ठीक है, क्या एंगल है? इसको हम ई डी एस कोस थीटा ये भी लिखते हैं। तो कोस थीटा, ये थीटा 90 डिग्री है, यहाँ पे लोग पुट करते हैं 0 हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचे? 2 ये ही बचे इसके। ठीक है, तो अब हम इसको ये लिख सकते हैं ये हमारे पास बचा है। ठीक है, ये है हमारे पास, ये किसके बराबर है? इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसके बराबर है? सिग्मा एस एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो अब हम इनको एंगल की फॉर्म में लिखते हैं। ds cos 0 डिग्री प्लस ई ds cos 0 डिग्री बराबर है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ई ds प्लस ई ds इज इक्वल टू सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑफ द गॉसियन सरफेस इज कांस्टेंट। ये गॉसियन जो सरफेस है, ये हमने गॉसियन सरफेस लिया है, ये गॉसियन सरफेस जो लिया है, इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ES कांस्टेंट है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, किसी भी पॉइंट के ऊपर है तो कांस्टेंट है तो हम इसको ये लिख सकते हैं, ये लिखते हैं। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ई एस प्लस ई एस सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास क्या हुआ? 2ES बराबर है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो 2ES बराबर है सिग्मा एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो E बराबर है सिग्मा एस अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। S से S, ये हमारे पास क्या है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा हमारे पास? इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। क्या है?
इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट, ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, n इज द एरिया वेक्टर, ठीक है, सॉरी n इज द यूनिट वेक्टर। n क्या है, यूनिट वेक्टर है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द शीट, ठीक है, अवे फ्रॉम इट, ठीक है, अवे फ्रॉम इट। तो ये है हमारे पास, क्या है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, ठीक है। ये तो है हमारे पास ये। अब यदि हम बात करते हैं हमारी इसकी जो थिकनेस है, ठीक है, वो थिकनेस क्या है, वो क्या है, फाइनाइट थिकनेस है, क्या है, एक फाइनाइट थिकनेस की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, तो उसकी फाइनाइट थिकनेस है। ये तो हमने क्या किया है, इनफाइनाइटली लार्ज प्लेन लिया है, प्लेन इसका जो प्लेन है वो बहुत बड़ा है, तो उसके कंपैरिजन में इसकी जो थिकनेस है बहुत कम है, नेग्लिजिबल ली है। अब ये हम क्या ले लेते हैं, इसकी थिकनेस जो है, जैसे ये है, ये हमारे एक प्लेन शीट है, इसकी थिकनेस बहुत कम होती है। अब हम बात करते हैं ये फाइनाइट थिकनेस, फाइनाइट थिकनेस मतलब ये थिकनेस होगी, ये प्लेन शीट है तो ये इसकी थिकनेस होगी। इस थिकनेस यदि ये होती तो उस केस में हम दोनों साइड इसकी कंसीडर करते हैं, ये साइड भी कंसीडर करते हैं और ये साइड भी कंसीडर करते हैं। तो दोनों साइड कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब तो हमने एक ही साइड फाइंड आउट की है, एक ही जो बहुत बड़ी शीट है ये तो छोटी सी है, तो ये बहुत इनफाइनाइटली लार्ज होती, तो उस केस में ये थिकनेस कुछ नहीं थी। तो अब ये तो छोटी सी है तो यार ये थिकनेस ज्यादा है, तो उस फाइनाइट थिकनेस की बात करती है तो इसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है, डबल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2E बराबर है, ठीक है, और E बराबर है लेमडा बाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा, जब इसकी जो थिकनेस है, जैसे ये प्लेन शीट है तो इसकी थिकनेस हमारे पास क्या होती है, फाइनाइट थिकनेस होती, तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसके दोनों साइड जो है उनको कंसीडर करते हैं, इस प्लेन को भी कंसीडर करते हैं और इसके पीछे वाला जो प्लेन है उसको भी कंसीडर करते हैं, दोनों प्लेन को हम कंसीडर करते हैं, दोनों साइड्स को कंसीडर करते हैं। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाती है, 2 सिग्मा डबल सरफेस होता है 2 सिग्मा एस अपॉन, तो उस केस में हमारे पास क्या होती है, 2 सिग्मा एस ई एस इक्वल टू 2 सिग्मा एस अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। ये होता हमारे पास, ये होता है उसकी, ये था हमारे पास, डबल हो जाता तो उस केस में हमारे पास 2ES इक्वल टू 2 सिग्मा एस और E बराबर है 2 सिग्मा एस अपॉन 2S एप्सिलॉन नॉट। ये क्या बचता हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, ये हमारे पास, ठीक है। तो उस केस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये आती है, ठीक है। तो ठीक है, तो यहां हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज डेंसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज प्लेन शीट हैविंग यूनिफॉर्मली चार्ज डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच इज एक्ट एज परपेंडिकुलर टू द शीट। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, शीट के परपेंडिकुलर एक्ट करते हैं। आज के लिए काफी। ओके।